CEO रहीम स्टोर एंड फ्राइड चिक्स राना अब्दुल राफे साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्टार्ट कब किया, कैसे किया, और क्या कभी ये अंदाज़ा था कि इतनी कामयाबी मिलेगी और इस तरह से ब्रांचेस का बुनियाद रखा जाएगी? रहीम स्टोर का आगाज़ तो हुआ था 1979 में मून मार्केट इलामा इकबाल टाउन में एक छोटी सी शॉप से, जो तकरीबन लगभग कुछ 400 स्क्वायर फुट से शुरू हुई थी, लेकिन चंद दिनों में ही 600 स्क्वायर फुट पे चली गई थी। और इसका जो स्टार्ट था या वो जो इसका प्लान था वो मेरे ताया राना अज़हर अब्बास साहब और मेरे वालिद राना अख्तर महमूद मरहूम, उन्होंने जो है ये इसको स्टार्ट किया। और तब बस वो नए नए लाहौर आए थे, तो उन्होंने इकबाल टाउन में महसूस किया कि एक ग्रोसरी या छोटा कोई रिटेल शॉप की कमी है, तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो वो एज अ तजर्बा या वो इस तरह उन दोनों भाइयों ने वो शुरू किया। और फिर क्योंकि इकबाल टाउन भी उस दौर में एक नया इलाका वो बढ़ता जा रहा था रिहायशियों के साथ, और वहाँ पे एक फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया कि वहाँ बैठे हुए थे। और तकरीबन उस वक्त भी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वो रहीम स्टोर पे अवेलेबल होती थी। तो फिर एक वहाँ के कस्टमर से अच्छा लिंक बनना शुरू हो गया, क्योंकि वो शॉपिंग करने आते थे फैमिलीज़ के साथ, एक अच्छा लाइजॉन हो गया, एक फैमिली टर्म्स बन गए। तो फिर उसी में कुछ अरसे बाद थोड़ी सी और एक्सपेंशन हो गई, ऊपर ऑफिस बन गया, वो बेकरी भी आ गई साथ। फिर 1997 में ज़रूरत महसूस हुई कि अब इस जगह से हमारा काम और बढ़ चुका है, ये साइज़ छोटा पड़ रहा है। तो फिर 97 में जहाँ पे अब रहीम स्टोर है, यहाँ पे हम एक कनाल जगह में रेंट पे रहीम स्टोर को शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा। और उससे जो है वो थोड़ा सा एक तब कुछ दोस्तों का जो वालिद साहब बताते थे कि मशवरा ये भी था कि उधर जाके मार्केट से निकल जाओगे तो काम कम हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि मून मार्केट की एक रौनक है और एक वो है, तो मार्केट से मत निकलें। लेकिन वो जगह कम थी, तो वो एक रिस्क लेना ज़रूरी था। जब यहाँ पे आए तो फिर माशाल्लाह जो उसका रिस्पॉन्स था वो विद टाइम और बढ़ता गया, कि साथ वाली उसमें जगह भी ऐड करते गए। अब माशाल्लाह को 5 या 6 कनाल जगह पे हमारा वो आउटलेट चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो हमें महसूस होता है कि हमारे जो कस्टमर्स है या जो लोग हैं उनके लिए अभी भी वो इनफ उसको हमने खुला या उस तरह स्पेस को मज़ीद एक्सपांड करने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही फिर 2003 में फ्राई चिक्स की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और वो मैं अक्सर बताता हूँ, वालिद साहब भी बताते थे कि फ्राई चिक्स व्हेन मॉम्स नॉट कुकिंग, ये हमारा स्लोगन है। तो क्योंकि कुछ मिलते जुलते नामों से और भी लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो उसकी अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी कुछ 20-22 ब्रांचेस हैं पंजाब में। हाँ जी। और रहीम स्टोर की फिर दूसरी ब्रांच जो आपने पूछा, वो 2016 में हमने वापडा टाउन में बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी कस्टमर का जो ट्रस्ट है और वो एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है अब हमें, क्योंकि वो भी महसूस होता है कि वो भी जगह कम है, हम ढूंढ रहे हैं कि कोई बड़ी जगह पे उसको मूव करें जहाँ खुली पार्किंग हो और कस्टमर्स के लिए भी अंदर खुली स्पेस हो। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी चीज़ है कि अगर आप रहीम स्टोर पे जा रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगी। ऑलमोस्ट हर चीज़ वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की है। सो ये प्लान किस तरह की, आपको बेकरी आइटम्स मिल रही हैं, आपको हाउस होल्ड की भी तमाम चीज़ें मिल रही हैं, गिफ्ट शॉप भी है, बच्चों के टॉयज़ भी आपको मिल रही हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़। सो यही तमाम सहूलियात बाकी ब्रांचेस में भी हैं? जो अभी हमारी नई ब्रांच है उस पर अभी मीट शॉप और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स शॉप जो है वो तैयार हो रही है। लेकिन इसके अलावा उस ब्रांच में और तकरीबन बाकियों में भी हमारी बेकरी भी अपनी है, और वो ख़ुद ही हम तैयार कराते हैं सारा कुछ अपना। उसके भी बड़े सख्त SOPs हैं, फूड अथॉरिटी से वो चेक होके उसका प्रॉपर वो होते हैं। और उसके साथ हमारी इंटरनली ही हमने फार्मेसी भी रन कर रहे हैं, तब तकरीबन सारी मेडिसिन ही आपको वहाँ से जो एक मेडिकल स्टोर से बाहर से मिलती हैं वो अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक सेक्शन है, बेसिक ग्रोसरी तो है ही है, और टॉयज़ एरिया है हमारे पास, तकरीबन क्रॉकरी है, गारमेंट्स हैं, हमारा स्टेशनरी है, स्कूल बैग्स। मतलब हमारी कोशिश ये है कि अगर एक बंदा गाड़ी खड़ी करके हमारे पास आ गया तो जितना हम उसको मैक्सिमम उसकी जो ज़रूरत पूरी कर सकते हैं ना वन स्टॉप पे, वो हम पूरी कर जाएं। और जो अब हमारा नया वाला आउटलेट है जो अब ड्राइवन रोड जे हाइट्स नवाब टाउन में बना है, उसमें हमने फ्राई चिक्स का एक जो है ना वो टेक अवे एंड डिलीवरी सेक्शन भी बनाया है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा प्राइस डिफरेंस क्या मार्केट से आपको लगता है कि आपने अच्छा रखा हुआ है? क्योंकि मैं जब भी माशाल्लाह से जब भी कभी गई हूँ तो रश बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा प्राइस तो ऑब्वियसली लोग नहीं आएंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपने जो ट्रस्ट लोगों का जीता है, एक बड़ी वजह ये भी है कि कभी प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ।
प्राइस डिफरेंस का ये देखिए, अब पहले ना बहुत मुश्किल था, फ़ोन पे इस तरह आता नहीं था। अब हर किसी की प्राइसेस, हर चीज़ इस पे अवेलेबल है, तो लोग कंपैरिजन करते रहते हैं। अगर हम ऊपर चार्ज करेंगे तो शायद कोई 5, 6, 8 कस्टमर ना देखें 10 में से, लेकिन 2 देखेंगे, वो शोर करेंगे, कंप्लेन करेंगे। तो हमने इस पे बहुत सख्त वो रखा हुआ है कि हमने प्राइसेस कोई किसी चीज़ की ऐसी नहीं करनी। यूजुअली हम MRPs से भी नीचे चले जाते हैं, उस पर भी डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं, बट हमारा टारगेट ये है कि बजाय ज़्यादा पैसे कमा के 2 लोगों को बेचने के, हम कम पैसे लगा के 20 लोगों को बेचते हैं, कम पैसे कमा के। बिल्कुल, इसी टारगेट पे हम काम कर रहे हैं। लोग ना इंतजार करते रहते हैं, सम टाइम तो मिस हो जाता है उनसे जब कभी भी डिस्काउंट लगती है। तो अब सोशल मीडिया का दौर है ना, हम मोबाइल पकड़ते हैं, हमें पता चल जाता है अच्छा फलां जगह पर डिस्काउंट है जी, फलां जगह पर ब्लेस्ड फ्राइडे की ऑफ लग रही है, ये ऑफ लग रही है, तो लोग रश करते हैं फिर उस तरफ। सो सोशल मीडिया के थ्रू मैसेजेस लोगों तक पहुंचाना ताकि मैक्सिमम लोग इसको एंजॉय कर सके, इस पर कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, जो हमारी एवरीडे प्रमोशन, मतलब मंथ में एक आध दफ़ा हम ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, उसको जो कन्वे या कम्युनिकेट किया जाता है वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस और व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू ही किया जाता है। और वो उस पर, क्योंकि हमारे रेगुलर कस्टमर्स अटैच हैं, तो उन तक उसकी जो है वो क्या हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा होता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे किया जा रहा होता है? कुछ तो हमारे साल के नॉन ओकेजन्स हैं जिन पर रहीम स्टोर हर साल से एक हमने वो बना लिया है कि लोगों को इसका इंतज़ार रहता है। रबीउल अव्वल का माह है, ग्रीन फ्राइडे है, ईद के बाद कुछ इस तरह के कुछ तो हमने वो किया हुआ है, कुछ 14 अगस्त पे आ जाती हैं। और इसके अलावा टाइम टू टाइम जो है ना वो गाय बगाहे हम बग़ैर किसी ओकेजन के भी जो है कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रोडक्ट पे कस्टमर को डिस्काउंट्स और प्रमोशंस देते रहते हैं। तो इसके लिए आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कहाँ पर और कितना डिस्काउंट लग रहा है। ख़ास तौर पर अब लोग चाहते हैं जो ख़ास तौर पर उम्रा टिकट्स है उसको सिलसिले को मज़ीद बढ़ाया जाए, मैक्सिमम लोग उससे फ़ायदा उठाना। और मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी पहचान की वजह भी यही बनती है, हर बंदा मेरे ख्याल से वो सिर्फ आपके उस स्टोर से बाहर भी दूसरे इलाकों से भी ग्रॉसरी इसलिए करने आता है कि वो ख्वाहिशमंद होता है उसका उम्रा का टिकट निकले। तो इसको मज़ीद बढ़ाने का सोचा जाता है? बेसिकली तो ये 2016 से एक्टिविटी रहीम स्टोर पे चल रही है, इसको तकरीबन 10 साल हो गए हैं। और ये मेरे वालिद साहब ने, राना अख्तर महमूद साहब ने शुरू की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब तक कुछ 700 से 800 खुश नसीब होंगे जिनके उम्रे के कुर्रे निकल चुके हैं। और अब ये एक ऐसी हमारे साथ ये अटैच हो गई, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही रबीउल अव्वल का माह आने वाला होता है तो कस्टमर्स, दोस्त लोग पूछते हैं हाँ भाई इस साल कितने उम्रे के टिकट हैं। तो हमारी अपनी भी ख्वाहिश है कि हम उसको बढ़ाएं। और अब क्योंकि तीसरी ब्रांच ऐड की है तो उधर के कस्टमर्स के लिए भी हमने ये प्लान करना है। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस साल उसकी तादाद में कोई इजाफा किया जाएगा इंशाल्लाह। मार्केट में बहुत सारे खाने पीने के पॉइंट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स मौजूद हैं, फ्राइड चिक्स पर भी लोगों का एतमाद है। क्वालिटी और प्राइस दोनों को मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाता? अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो आप मुनासिब प्राइस भी लेके चल रहे हैं, इसको कैसे मैनेज किया जाता है? फ्राइड चिक्स में ना असल में एक तो ये है कि मैं जितनी भी लोकल चेन्स हैं फ्राइड चिक्स के अलावा भी मैं सबको ही सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये हमारे मुल्क का पैसा हमारे मुल्क में ही रहता है ना, यहीं पे सर्कल चलता है, यहीं पे सैलरीज मिलती हैं, यहीं की जो वेंडर्स हैं, मतलब जो चिकन दे रहे हैं, जो ड्रिंक दे रहे हैं, जो सॉसेस दे रहे हैं, उनकी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट है। तो सबसे पहले तो मैं लोकल जितने भी हैं फूड के, फ्राइड चिक्स के अलावा भी हमारे दोस्त हैं बाकी जिनके हैं, तो मैं इनका थोड़ा ज़्यादा हामी हूँ, इनको ज़्यादा सपोर्ट वो उसमें करता हूँ। और जो फ्राइड चिक्स का है, हमने फ्राइड चिक्स में बल्कि अब तो मैं जो मेरे अपने हमारे आउटलेट्स हैं वो हम लोगों को कहते हैं कि आके हमारी क्वालिटी या जो हम वो यूज़ कर रहे हैं वो अगर कोई चेक करना चाहता है हम उसको चेक भी करा सकते हैं। really हम पाकिस्तान के बेस्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ब्रांडेड। और हाँ ये है कि अगर किसी का कोई वो जो हमारे मिलते जुलते नामों से दो नंबर या फेक चला रहे हैं उस पर एक्सपीरियंस हुआ हो, तो वो बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो किसी का, तो मैं उनको भी ये बताऊं कि फ्राइड चिक्स व्हेन मॉम्स नॉट कुकिंग। और अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा इसका जो है ना वो स्लोगन और लोगो चेंज कर जाएं, ताकि जो भी लोग कंफ्यूज रहते हैं 2 नंबर वालों से या जिन्होंने भी मिलते जुलते नामों से बनाए हुए, हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर जाएं अपने स्लोगन्स वगैरह को। तो वो जो होगा वो भी हम इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे दिखाएंगे। ठीक।